नमस्ते आप सभी को। इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पर स्टैटिस्टिक्स कैसे लोड करते हैं, उसके थ्रू कौन कौन सा डेटा हमारा किस मेन्यू में जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो इनरोलमेंट स्टैटिस्टिक्स है ये पूरा एक टूल के थ्रू जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट एडिटिंग नहीं करेंगे। जैसे मैंने अपने स्कूल के लिए ये डेटा जो भर के रखा हुआ है ना, ये आपको मिलेगा। एडिट पेज पे जाइए। एडिट पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक टूल मिलेगा स्टैटिस्टिक्स, इसको क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है अपने क्लास के डेटा को। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने डेटा भर दिया तो मेरे पास लगभग ये ढेर सारे स्टैटिस्टिक्स हैं। 6 पेज में जा रहे हैं ये, और बहुत सारा डेटा आपका स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जाएगा। इसके लिए आप कौन कौन सा डेटा जाएगा देख लेते हैं। एड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखिए टाइप, इतने टाइप का डेटा हमारा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जाएगा। टीचर का अचीवमेंट, स्टूडेंट अचीवर, टीचर वैकेंसी, क्लास वाइज एनरोलमेंट पोजीशन, कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट पोजीशन, टीसी इशूड और स्टूडेंट वैकेंसी। ये इतना सारा डेटा, इतने मेन्यूज का डेटा हमारा इसके थ्रू जाएगा। तो आपको वहाँ एडिटिंग पेज पे डायरेक्ट नहीं करनी है, यहाँ से करनी है। अब मान लो आपको आपके यहाँ डालना है क्लास 1 का कैटेगरी वाइज, तो आपने क्लास 1 CAT वाइज डेटा कर दिया है ना। क्लास 1 कैटेगरी वाइज ऐसे करके आप डाल दीजिए, तो आपको याद रहेगा कि कौन सा क्लास, क्योंकि आपने क्लास 1 का कैटेगरी वाइज भी जाना है, स्टूडेंट वाइज भी आपका क्लास वाइज भी जाना है और कैटेगरी वाइज भी जाना है। तो कहीं आप भूल ना जाए, तो इसलिए कैटेगरी वाइज जब डालिए तब आप इस तरीके से डाल दीजिए, क्लास 1 कैट, क्लास 2 कैट, क्लास 3 कैटेगरी, आपको याद रहेगा। और जब आप मतलब नॉर्मल क्लास में डाल रहे हो, क्लास 1 2 3 4, तो आप क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे करके डालते चले जाइए, है ना। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लो आप क्लास वाइज डालना चाह रहे हैं, तो क्लास वाइज एनरोलमेंट पोजीशन आपने डाली, तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर ये डेटा के लिए फॉर्मेट चेंज हो गया। डेटा के लिए फॉर्म, इसको भरते चले जाइए, है ना। नंबर ऑफ सेक्शन, शिफ्ट आपके यहाँ जो भी हो सेट कर लीजिए। नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, मान लीजिए आपने कहा 4 हैं। ऑथराइज्ड कैपेसिटी कितनी है, आपने कहा कि हमारे पास 4 सेक्शन होने की वजह से क्लास 1 में 32 और ये 128 हो जाएगा, है ना। ऑथराइज्ड कैपेसिटी 32 पर क्लास के हिसाब से। टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड आपके यहाँ कितने हैं वो आपने डाल दिए कि 128 बच्चे ही आपके क्लास 1 में हुए होंगे। बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, SC ST OBC, और ये सारा डेटा डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। जब आप पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पर अपडेट की बटन आ जाएगी। तो मैं अभी इसको कुछ नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि मेरा डेटा यहाँ से चला जाएगा। फिर आपको हिंदी वाले पे क्लिक करना है, तो इसी पेज का मतलब इसी क्लास का सेम हिंदी वाले के लिए आपका सेट हो जाएगा। उसमें आपको ये डेटा भरना नहीं है, सिर्फ आपको ये हिंदी में डाल देना है कक्षा 1। बाकी डेटा आपका पूरा एज इट इज़ ये वाला वहाँ पर सेट हो जाएगा। और उसको भी पब्लिश कर दिए, तो आप जाकर देखेंगे कि आपकी क्लास में ये क्लास वाइज एनरोलमेंट पोजीशन आपकी सेट हो गई। जब क्लास वाइज आपकी एनरोलमेंट पोजीशन 1 से लेकर 12 तक की कंप्लीट हो जाए, तब आप इसमें डालिएगा कैटेगरी वाइज, तो आपका दूसरा मेन्यू तैयार हो जाएगा। फिर आप इसमें डालिएगा टीचर अचीवमेंट, स्टूडेंट अचीवर, टीचर वैकेंसी। टीचर वैकेंसी में भी आप देखिए कितने सारे डेटा को यहाँ से डाल सकते हैं। आपके स्कूल में किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, यहाँ पर आप डाल दीजिए किस सब्जेक्ट की कौन सी वैकेंसी है। नंबर ऑफ इन पोजीशन कितने हैं, नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन कितने हैं, नंबर ऑफ पोस्ट सरप्लस कितने हैं, नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट कितने हैं, और डेट फ्रॉम विच जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी है। तो इसमें सिर्फ वही वैकेंसी डालिएगा जो आपके यहाँ एक्चुअल वैकेंसी है। सारे पोस्ट का मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेट फ्रॉम विच वैकेंट ये आपको देना कंपलसरी है। फिर आप इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश कर देंगे तो आपका एक पेज क्रिएट हो जाएगा टीचर वैकेंसी वाला। यहाँ पर आप टीचर वैकेंसी डाल दें, और यहाँ सेलेक्ट कर ले टीचर वैकेंसी, तो टीचर वैकेंसी में चला जाएगा और पब्लिश कर दीजिए। और उसके बाद उसको हिंदी में यहीं के यहीं सेम मतलब इसी समय आप जैसे आपका इंग्लिश का बन जाए, हिंदी का अपडेट करना ना भूलें। तो अब आपके इतने मेन्यू यहाँ से तैयार हो जाएंगे, टीचर अचीवमेंट और ये जो आप सामने देख रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर जाकर देखूँगा अपनी वेबसाइट पर, इसको मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके एनरोलमेंट स्टेटिस्टिक्स में देखिए मेरा क्लास वाइज हो गया,
ये एडमिशन वाइज, एडमिशन कैटेगरी वाइज डेटा चला गया। ये आपका टीसी इशूड में अभी मैंने नहीं डाला है, स्टूडेंट वैकेंसी में चला गया। ये देखिए स्टूडेंट वैकेंसी आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए तो आपके टीचर वैकेंसी में भी डेटा मिल जाएगा। ये सब हमारा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आया है ना। एडमिशन डिटेल्स ये आपकी डॉक्यूमेंट के थ्रू जाएगी। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आशा है आप लोगों को समझ में आएगा कैसे हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स को अपने वेबसाइट में लोड करते हैं और कौन कौन से मेन्यूज हमारे इनके थ्रू तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एलिमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।